तो बाबा कागभूषुंडी जी कहते हैं गरुड़ जी से, अपनी पूर्व जन्म की कथा सुनाते हैं। सच्चिदानंद भगवान शिव की उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में, महाकाल के मंदिर में बड़ी सुंदर कथा है, बड़ी पावन कथा है कि कागभूषुंडी जी गरुड़ जी से कहते हैं कि महाराज, हे पक्षीराज, एक बार मैं महाकाल के मंदिर उज्जैन में अपने गुरु के साथ शिष्य बनकर के भगवान शिव की पूजा कर रहा था। इत्तेफाक से उस दिन मेरे गुरु कुछ काम से मंदिर से बाहर गए थे, मैं भगवान शिव की आराधना पे बैठा था। उस गुरु के सानिध्य में, जो गुरु माता भी था, पिता भी था, पालनहार भी मेरा था, सब कुछ मेरे गुरु थे। बड़ी मान रखते हैं भगवान शिव रिश्तों की। भगवान शिव संबंधों में, रिश्तों में अपमान अगर कोई करे किसी भी रिश्ते का, तो उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते। चाहे वो माता पुत्र का रिश्ता हो, चाहे गुरु शिष्य का रिश्ता हो, चाहे भाई बंधु का रिश्ता हो, चाहे पति पत्नी का रिश्ता हो, रिश्ते में अपमान भगवान शिव नहीं बर्दाश्त कर पाते थे। मुझे पता नहीं था, देवों के देव महादेव की आराधना में मैं बैठा था, जाप कर रहा था कि गुरु का अचानक पीछे से आगमन हो गया। मुझे पता चली कि मेरे गुरु मंदिर में प्रवेश कर गए हैं। मैं अपनी पूजा स्थली को छोड़ करके गुरु के चरण नहीं छुए, गुरु के सम्मान में खड़े नहीं हुए कि भगवान शिव नाराज हो गए। इतनी सी गलती मेरी। मैं शिष्य था, मुझे गुरु का सम्मान करना था, अपनी पूजा छोड़ करके गुरु का सम्मान करना था, मुझे उठ खड़ा होना था। अब कितना भी जरूरी कार्य क्यों न हो, कितनी भी आराधना क्यों न हो, लेकिन ये संसार की परंपरा, इस संसार का विधान, ये रीत रिवाज ये कहते हैं कि गुरु हो, माता हो, पिता हो, अगर अपने सामने प्रस्तुत हो जाए, आपके सामने प्रस्तुत हो जाए, तो सर्वश्रेष्ठ कामों को छोड़ करके उनके स्वागत में आप तत्पर हो जाइए। मैं तो पूजा कर रहा था, शिव की ही पूजा कर रहा था, और पूजा छोड़ करके गुरु का सम्मान करने के लिए खड़ा नहीं हुआ। भगवान शिव नाराज हो गए। कहते हैं, हे गरुड़ जी, ये रिश्ते उतने ही पावन हैं कि पुत्र हो या शिष्य हो, दोनों के नाम अलग हैं, लेकिन हृदय में बसने वाले ये रिश्ते होते हैं। कई पुत्र है तो माता पिता के हृदय में बसता है, कई शिष्य है तो गुरु के हृदय में बसता है, और वही ये रिश्ते श्रेष्ठता की बुलंदी पे पहुंच जाते हैं। वही ये रिश्ते अपना स्थान ईश्वर से ऊपर कायम कर लेते हैं, क्योंकि अपने पुत्र के लिए माता अपनी जान दे सकती है, पुत्र या पुत्री के लिए माता पिता दोनों अपना सब कुछ निछावर कर सकते हैं। मान सम्मान का, अपमान का घूंट भी हंसते हंसते पी लेते हैं। इनका यही श्रेय, इनका यही स्वरूप ईश्वर से ऊपर इनकी सीट बैठा देता है। हे गरुड़ जी, ऐसे ही गुरु की स्थिति होती है माता पिता की तरह कि शिष्य का इतना हृदय में श्रेय होता है कि शिष्य बड़ी से बड़ी गलती कर दे, बड़ा से बड़ा गुरु का अपमान कर दे, लेकिन गुरु दंडित नहीं करता। वो गुरु अपना स्थान सर्वश्रेष्ठ स्थान पे कायम कर लेता है उस शिष्य के जीवन में। और इसी क्रम में मैं भगवान शिव की आराधना में बैठा और गुरु का सम्मान करने में त्रुटि हो गई कि भगवान शिव नाराज हो गए कि मेरी पूजा छोड़ करके क्यों नहीं उठे। मंदिर में एक भविष्यवाणी गूंज गई। भगवान शिव ने मुझे श्रापित कर दिया, बर्दाश्त नहीं कर पाए अपमान। तो बाबा लिखते हैं
कि मंदिरी माँ भाई ना बाबानी। बड़ी सुंदर चौपाई उत्तरकांड में बाबा लिखते हैं कि मंदिरी माँ भाई ना बाबानी हाथी भाग्य। भगवान ने शिव की जुबानी दबवाड़ी हो रही है मंदिर में कि रे हाथी भाग गया गया अभिमानी। दबवाड़ी गूंज रही करे हतभाग्य अभिमानी मूर्ख। यद्यपि तेरे गुरु के हृदय में तेरे स्नेह के कारण क्रोध नहीं आ रहा है तो क्या इसका मतलब तू गुरु का अपमान कर देगा? गुरु का अपमान, माता पिता का अपमान, इससे बड़ा पाप इस संसार में, इस मृतलोक पे, इस पावन धरती पे है ही नहीं। चाहे करोड़ों गाय का दान करो, हजारों यज्ञ करो, संपूर्ण जगत के तीर्थों का भ्रमण करो, करोड़ों को भोजन कराओ, लेकिन माता पिता के अपमान और गुरु के अपमान के पाप से मुक्त नहीं हो सकते जब तक कि वो प्रसन्न न हो। और कहीं अप्रसन्न और दुखित मन से माता पिता समय से पहले अपनी शरीर छोड़ दिए तो कई जन्मों तक नरक का भोग झेलना पड़ेगा। बाबा कहते हैं हे गरुड़ जी, महाराज दशरथ पत्नी और पुत्र के स्नेह के वियोग में जब घिरे हैं तो धर्म धुरंधर ऐसे दिग्विजयी जिनको इंद्र भी अपना आंधा सिंहासन दे देते थे, लेकिन प्रेम, विश्वास और स्नेह पुत्र का और पत्नी का जब दोनों के वचन मांगने और जाने आने की टकराहट में महाराज दशरथ बर्दाश्त नहीं कर पाए। उनकी उम्र 2000 वर्ष और थी, लेकिन 2000 वर्ष उम्र न जी करके उनकी शरीर पहले छोड़ दिया उन्होंने। शरीर बर्दाश्त नहीं कर पाई, उम्र से पहले शरीर छूट गई। तो बाबा कहते हैं कि बड़ा कठोर दंड देते हैं भगवान शिव हमको। उज्जैन के उस मंदिर में ये ब्रह्मवाणी गूंज रही है, बिल्कुल सत्य घटना है गरुड़ जी कि मंदिरी माँ जबाई ना बाबानी हाथी भाग गया गया अभिमानी। जदापि तो गुरु के नहीं क्रोधा अति कृपाल चित समय का बोधा। और भगवान शिव कहते हैं कि तदापि श्राप सट दई हवा तोई नीति विरोध सोहाय न मोई। संसारिक नियम और मान्यता और बंधन मर्यादा सीमा के विरोध में मुझे सुहाता नहीं। हे भक्त, मुझे सुहाता नहीं। तुम दंड के अधिकारी हो, तुम श्राप के अधिकारी हो। तुम्हें अपनी गुरु से ईर्षा नजर आती है। रौरो नरक कोटि युग तक नरक की यातना झेलना पड़ेगा। और गुरु के श्रवण में जब ब्रह्मवाणी गूंजी तो हे गरुड़ जी, मेरे गुरु घबरा गए। मेरा भक्त है, ये मेरे पुत्र और मेरे पिता
पिता के बीच, गुरु शिष्य के बीच मेरा अपना मामला है। और गुरु घबरा गए, दोनों हाथ जोड़ करके गुरु ने मुझे उठाया और कहा, जगाते हैं अलख भगवान शिव की। अडिग भक्त गुरु और शिष्य मिलकर के अडिग हो गए, महादेव को जगाएंगे, अपना वरदान वापस लेंगे, संकल्पित हो गए, ऐसी अलख जगाएंगे, ऐसी स्तुति करेंगे कि भगवान शिव को अपने वरदान को वापस लेना पड़ेगा। ये गुरु की महानता। बाबा लिखते हैं कि हाहाकार की गुरु दारुण सुनी शिव श्राप, अकंपिति मोहि पिलो की आती। मुझे हृदय से लगा लिया गुरु ने, हे पुत्र मैं लड़ूंगा शिव से, उनकी स्तुति से, अपनी भक्ति से, अपने प्रेम से उनके विवश करूंगा, चिंता मत करो। कंपिति मोहि बिलो की आती, उरी उपजा परिताप। और फिर दोनों हाथ जोड़ करके उसी उज्जैन के मंदिर में पुनः स्तुति आरंभ हो जाती है मेरे गुरुजी की मेरे साथ, मुझे लेकर के। तो कारी डांडवत सप्रेम दीजा, शिव सन्मुखी कर जोरी, विनय करते गद गद स्वर, समुझी गोरी गति मोरी। पावन दिव्य स्तुति। पुनः गुरु को कहते हैं कि शिव को इस दिए हुए दंड पे विचार करना पड़ेगा। विनती करने लगे, भव्य स्तुति, पवित्र पावन ये स्तुति। नमामि सुमीसान, गूंजने लगी ये वाणी। उज्जैन के महाकाल के उस मंदिर में गुरु और शिष्य की वाणी से ये दिव्य स्तुति गूंजने लगी। नमामि सुमीसान निरेवाणी रूपम, नमामि सुमीसान निरेवाणी रूपम, बिभम व्यापिकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। हे मोक्ष स्वरूप, विभव व्यापक ब्रह्म और वेद स्वरूप ईशान दिशा के हे ईश्वर, सबके शिव, सबके स्वामी शिव जी, मैं आपको बार बार प्रणाम करता हूं प्रभु। नमामि सुमीसान निरेवाणी रूपम, बिभम व्यापिकम ब्रह्म वेद स्वरूपम, निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम, चिदाकाशुमाकाशे वासम भजेहम। निज स्वरूप में चेतन आकाश स्वरूप एवं गुणों सहित, भेद रहित, इच्छा रहित आकाश को भी बस रूप में
धारण करने वाले दिगंबर, भगवान शिव का दिगंबर नाम वत्स्य रूप में आकाश को धारण करने वाले दिगंबर, आकाश को भी आच्छादित करने वाले आपको मैं भजता हूं, आपको मैं प्रणाम करता हूं। मुझ पर कृपा करिए प्रभु। निराकार है आप, ओंकार है आप, तीनों गुणों से अतीत है आप, वाणी ज्ञान वेद इंद्रियों से परे कैलाशपति हैं आप, विकराल महाकाल के भी काल कृपालु, गुणों के धाम, संसार से परे आप परमेश्वर को मैं बार बार नमस्कार करता हूं प्रभु। दिव्य स्तुति से महाकाल मंदिर गूंजने लगा, प्रसन्न हुए भगवान शिव। ऐसी दिव्य स्तुति अलग जगाई कि प्रसन्न हुए भगवान शिव। न जानामि योगम जपम नो ये पूजा, न तो हम सदा सर्वदा शंभुतुम्बम, जरा जन्म दुःख दी तात्यमानम, प्रभो पाहि आपत्र मामी शिशंभो। हे प्रभु, न मैं योग जानता हूं, न मैं जप करना जानता हूं, और न पूजा विधान से पूजा करने की ज्ञान है मुझे। हे शंभु, मैं तो सदा सर्वदा आपको इसी तरह प्रणाम, आपके चरणों में नमन, हृदय में धारण आपका। हे प्रभु, बुढ़ापा तथा जन्म मृत्यु के दुख समूहों से जलते हुए मुझ दुखी की दुख से रक्षा कीजिए नाथ, रक्षा कीजिए। भगवान रुद्र की स्तुति या अष्टक स्तुति शंकर जी की प्रसन्नता के लिए ब्राह्मण द्वारा जब कहा गया मंदिर में, हे गरुड़ जी, तो सुने बिनती सारा बाके शिव। फिर मंदिर में गूंज रही है आकाशवाणी। प्रसन्न हो गए महादेव स्तुति करते ही, और पुनः फिर एक बार मंदिर में आकाशवाणी गूंज रही उज्जैन के कि सुन बिनती सारा बाके शिव, देखी भी अनुराग, पुनि मंदिरा न भवानी भाई, दिजवर बराबर मागू। एक गरुड़ जी, जो भगवान शिव रुष्ट होकर के श्राप दे दिए, फिर प्रसन्न होकर के वो कहते हैं कि मांगो, क्या वर मांगना चाहते हो। तो मेरे गुरु और मैंने दोनों ने हाथ जोड़ से भगवान से कहा कि पहला वर प्रभु मुझे यही चाहिए, किसी तरह आपकी भक्ति आपके श्री चरणों में सदा सदा हर जन्म में आपके श्री चरणों में मेरी इसी तरह की भक्ति बनी रहे प्रभु, ये पहला वरदान मुझे चाहिए। जो प्रसन्न प्रभु मो पर, नाति दीन परुने, निज पदी भगति देव प्रभु, पुनि दूसरा वर देव। भगवान शिव तथास्तु करते हुए मुस्कुराते हुए आनंद से भर गए, और फिर कहते हैं कि मांगो, और क्या चाहते हो। हे प्रभु,
ने कहा, मेरे गुरु ने कहा कि हे प्रभु, ये संसार अज्ञानी है, आपके माया बस होकर के निरंतर संसार के प्राणियों से भूल होती रहती है। कितनी ऊंची बात है, जो संसार का हित सोचे, सकल प्राणियों की हित की बात करे, ईश्वर से सकल प्राणियों की कौशल और कुशल की प्रार्थना करे, वो ईश्वर का सबसे बड़ा भक्त है। वो राम जी हो, शिव जी हो, उनको बहुत प्रिय लगता है जब कोई उनके संसार की हित की बात करता है, संसार के कल्याण की बात करता है, अपने साथ साथ संपूर्ण संसार की दुख हरण के लिए मेरी आराधना करता है। तो मेरे गुरु ने कहा कि प्रभु, ये संसार माया के वशीभूत है, संसार के सभी प्राणी माया के वशीभूत होकर के ये जान ही नहीं पाते कि क्या अच्छा हो कर रहे हैं, क्या बुरा कर रहे हैं, क्या धर्म कर रहे हैं, क्या अधर्म कर रहे हैं। वो अज्ञानी है हमारे। हे प्रभु, निरंतर संसार के प्राणियों से भूल होती रहती है। हे कृपा निधान, हे भोलेनाथ, हे दीनों पे दया करने वाले, इनकी संसार के प्राणियों से, मनुष्यों से जो भूल हो उसको क्षमा करते रहना प्रभु। उन पर कभी अपना क्रोध मत करना। सकल संसार के प्राणियों को भूल समझ करके क्षमा करना, उन पर क्रोध न करना प्रभु। भगवान शिव प्रसन्न हो गए और श्राप से मुक्त कर दिए। हे गरुड़ जी, श्राप से मुक्त कर दिए। वो अवघड़ दानी है, सदा शिव है, भवानी पति है, उमा महेश है। बोलो श्री हरि भगवान की जय, उमापति महादेव की जय।